अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ उमैर अफजल हैं। उमैर का अपना एक यूट्यूब चैनल है और उस पर वो क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और इसीलिए मैंने भी आज उनको रिक्वेस्ट की कि ज़रा मेरे चैनल पर भी आएँ और हम भी ज़रा बात करें, क्योंकि एक हंगामा T20 को लेकर है और अभी तक चल रहा है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द शो उमैर, बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो बुलाने का, और जितने भी सारे देख रहे हैं सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। अब आप सिर्फ सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो बॉयकॉट किया था, जो हम बांग्लादेश को लेकर शोर मचाया था हमने कि हम नहीं खेलेंगे, क्या वो फैसला सही था? और अगर सही था तो उसके बाद जो हमने यू टर्न लिया है, क्या वो बेहतर है? आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को इस झगड़े में पड़ना चाहिए था या अपना खेल खेलते बांग्लादेश जाने और भारत जाने? देखिए, इस बात के ऊपर मैंने सुबह भी एक जगह पे इंटरव्यू दिया, मैं बता रहा था। देखिए चीज़ें, इस चीज़ में ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं मेरे। हर बंदे की तकरीबन हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे 2 निकलते हैं। देखिए, उस बंदे के साथ हमें चलना चाहिए जिसका हमें पता हो कि कल को ये हमारे साथ चलेगा। ऐसा जब पाकिस्तान पे बुरा टाइम था 2014-15 में, तो हमने ज़िम्बाब्वे के प्लेयर्स को पाकिस्तान बुलाया, उनके प्लेयर्स को 50-50 लाख रुपए दिए कि जी हमारी तरफ आके खेलो। तो अब ये बांग्लादेश हमारे हमारे आगे अकड़ते थे, ठीक है? मतलब हमें मुँह नहीं थे लगाते, ठीक है? इन्होंने हमारे साथ कोई ऐसा ऐसा किया ही नहीं कि जो हम इनके साथ करें। फिर जब ये आईपीएल और पीएसएल का जो है वो आता है अंदर क्लैश, ये बांग्लादेश वाले आईपीएल खेलने चले जाते हैं, पीएसएल को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है? हमने बेसिकली स्टांस तो बांग्लादेश के पीछे लिया था ना। फिर अभी ये जब इंडिया पाकिस्तान की वार हुई है, तो पाकिस्तान की सीरीज़ थी बांग्लादेश के साथ, जो कि पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी। तो बांग्लादेश वाले जो है वो आगे से ईगो दिखा रहे थे कि जी वो जी हम तो सेफ नहीं है, तो हमारी सीरीज़ कहीं शिफ्ट कर दी जाए। तो इन्होंने आपके साथ कभी भी वो नहीं किया भाईचारे वाला काम जो आप अभी कह रहे हो। देखो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ें वो अंदर की बातें होती हैं, वो हमें नहीं पता होती। लेकिन आप बोर्ड टू बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड टू क्रिकेट बोर्ड आप अब चीज़ों को लेके चल रहे हो, तो बांग्लादेश के साथ चलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इस वजह से थी कि उस बांग्लादेश के जिस प्लेयर की वजह से ये सारा हंगामा हुआ था, मुस्तफिजुर की वजह से, उस मुस्तफिजुर का जब मैंने इंटरव्यू सुना, उस इंटरव्यू में होस्ट उससे क्वेश्चन कर रहा है कि यार आप क्या आईपीएल के ऊपर केस करोगे? वो बोलता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई कल को मैंने उसी आईपीएल से पैसा कमाना है। मैंने हम्म। उसी आईपीएल में जाके खेलना है। मैंने उसी इंडिया में जाके क्रिकेट खेलनी है। मैं क्यों पंगा लूँ? ये साल 1.5 साल में सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। वो ये चीज़ें सोच रहे हैं। हम हैं जज़्बाती, हम इमोशनल होके जज़्बाती काम करते हैं जिसमें हम अपना नुकसान करवाते हैं। इंसान तो वो होता है जो अपना एक फैसला ले ले, फिर उसके ऊपर अड़ा रहे, जो मर्ज़ी हो जाए। ये नहीं कि आईसीसी ने कोई 2-3 धमकियाँ दी हैं तो फिर आपने जी रिकंसिडर करना शुरू कर दिया। अच्छा, सीधी-सी बात है। फैसला हमने लिया है, और जी बाद में जी वो क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए जी श्रीलंका वाले फ़ोन कर रहे हैं, इधर से जी बांग्लादेश। अच्छा, हमारे फैसले अब बांग्लादेश करेगा। हमारे फैसले जी अब बांग्लादेश करेगा। हमारे पीएम साहब ने जी बोला जी हम नहीं खेलेंगे, तो जी अब हमारे फैसले तो बांग्लादेश ने करने हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? टीम आपकी जितनी गंदी क्रिकेट खेल रही है पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट्स में, उनको बेहतर करने की बजाय आप लोग नए पंगों में डाल रहे हो। इंडिया की क्रिकेट देख लो, 2024 टी20 वर्ल्ड कप इंडिया, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया, 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया, 2025 एशिया कप इंडिया, 2026 अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया जीता है। 23 का उन्होंने फाइनल खेला है। अभी भी ये वर्ल्ड कप में वो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है। आप किधर हो? आप तो भाईजान किसी वर्ल्ड कप में ज़िम्बाब्वे से हार रहे हो, किसी वर्ल्ड कप में आप यूएसए से हार रहे हो, किसी वर्ल्ड कप में आप अफ़गानी आपको आँखें दिखा के हरा रहे हैं, किसी वर्ल्ड कप में भाईजान आप फिर इंडिया पे बैठ जाते हो कि जी वो उसको हरा दे तो हम चले जाएँगे। अपनी क्रिकेट बेहतर करो। ये फ़ज़ूल की लड़ाई में पड़ने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने एक फ़ैसले पे नहीं खड़े हो सकते। आप स्टांस नहीं ले सकते, आप अपने एक फ़ैसले पे नहीं पक्के हो सकते, जब तक अपने टीम बेहतर करोगे ना, फिर देखेंगे पाकिस्तान को फैसला करता है और पाकिस्तान उस फैसले पे खड़ा रहता है या नहीं खड़ा रहता। ग्राउंड पे आपको क्या लग रहा है कि जब पाकिस्तानी टीम उतरेगी ग्राउंड पे 15th को भारत की टीम के सामने, तो क्या ये टिक पाएंगे? क्या परफॉर्मेंस इनकी इस वक्त आपको लग रही है? आपको लगता है कि कुछ टफ कंपटीशन होगा या फिर ये
शुरू में ही, जैसे कई मैचेस में हुआ है कि शुरू में ही आउट हो गए और या पूरे रन्स बना ही नहीं पाए, पूरे स्कोर कर ही नहीं पाए? क्या ऐसा कुछ लग रहा है, या आपको लग रहा है ना इस बार टीम कुछ ना कुछ तैयारी से जाएगी? देखिए इसमें इसमें ना 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक होती है स्किल, एक होता है माइंड। क्योंकि जो प्रेशर गेम है, ऑब्वियसली बात है, अपने नर्व्स पे बड़ा काबू रखना होता है। इंडियन टीम ना 2 चीज़ें अपनी पक्की करके आती है। एक अपना माइंड, एक अपना स्किल। ऑब्वियसली बात है, स्किल में इंडिया मच 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 बेटर है पाकिस्तान से। बहुत स्किल्स हैं उन प्लेयर्स के पास, ठीक है? अब हमारे हमारे प्लेयर्स के पास स्किल नहीं है, लेकिन हमारे प्लेयर्स प्रेशर को इतना ज़्यादा दिमाग पे सवार कर लेते हैं कि वो जो प्रैक्टिस करके आए होते हैं ना, वो पैनिक कर देते हैं हमारे प्लेयर्स। हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं होता हमने क्या करना है। हमने उनके फाइनल में 20 पे 3 आउट कर दिए थे। वो 20 पे 3 आउट करने के बाद हम मैच क्या जीतते? हमने हमने क्या, हमारा हारिस रऊफ क्या कर रहा है? हमारा हारिस रऊफ शारेबाजी कर रहा है और हमारा वो पीछे से मोहम्मद हारिस उसको कह रहा है कि जी ये मुंबई नहीं है, ये आईपीएल नहीं है। मतलब अगले को गुस्सा चढ़ा रहे हो, अगले के ऊपर आप ऐसी बातें कर रहे हो कि जी अगला वाकई आपको अब मारे। तो हमारी जो टीम है ना, वो जिस दिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करके खेलेगी ना, इमोशंस, ठीक है जी, जज्बा आता है। मैं भी पाकिस्तान को किसी जगह पे रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो मेरे अंदर भी जज्बा आएगा, ठीक है। मेरा दिल करेगा जी मेरी कंट्री जीते। लेकिन मैंने, अगर मैं मैच्योर हूं, तो मैंने उस जज्बे को कंट्रोल करना है। मैंने वो करना है जो मैं नेट्स में प्रैक्टिस करके आया हूं। मैंने वो चीजें इधर आके एग्जीक्यूट करनी है। ये एग्जीक्यूट तो दूर की बात है, ये कुछ भी नहीं करते। अब हम वन साइडेड फिर हार जाते हैं। और फिर हमारे पास जब क्रिकेट के लिए कुछ बचता नहीं है, तो फिर हम बाहर की बातें ले जाते हैं जी उसने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, तो वो जी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बैठ के जी वो जीत उसको डेडिकेट कर रहा है। भाई आप जीतो, आप भी हम्म। जीत के जो मर्जी है कर लो। आप भी जीतो, आप भी जीत के जो मर्जी कर लो। आप हम्म। जीतो तो सही ना पहले। जब आप जीतोगे नहीं, जब आप वो गेम ही नहीं जीतोगे, वो तो जीत रहे हैं, वो तो जीत के फिर आपको ट्रोल भी करेंगे। और वो कर किया भी था उन्होंने, ट्रॉफी ट्रॉफी की शक्ल में। उन्होंने तो फिर ऑब्वियसली बात है हर चीज की थी। आप जीत के, जीते बगैर आप सब करते हो, जो कि जस्टिफाई नहीं होता। तब जीत पहले आती है, फिर बाकी बाद में आती हैं चीजें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक तरफ हमने ये भी देखा कि भारत की टीम या भारत की गवर्नमेंट या कह लीजिए भारत का क्रिकेट बोर्ड कोई खास इंटरेस्टेड नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने में। वो कह रहे थे ठीक है नहीं आना मत आइए, तरह तरह की स्टेटमेंट्स तो आ रही थी, लेकिन उससे कहीं से ये नहीं जाहिर हो रहा था कि हमारे बगैर वो, जैसे कहते हैं ना कि वो हमें बहुत याद कर रहे हैं या हमें बहुत बुलाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का एलिगेशन ये भी लगा है कि ये पैसों की वजह से वापस चले गए। आपको लगता है कि जो लंबा चौड़ा फाइन लगने वाला था उस वजह से भी इन्होंने अपना फैसला बदला है, और कभी बांग्लादेश का और कभी श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर टीम वापस चली गई है? देखिए इसमें अब मैं आपको बड़ा क्लियरली करके बताता हूँ, इंडिया का इसमें नुकसान नहीं था, बीसीसीआई का हम्म। इसमें नुकसान नहीं था। इसमें नुकसान था आईसीसी का और उन ब्रॉडकास्टर्स का। बेशक वो जो ब्रॉडकास्टर्स थे वो इंडिया के थे। वो ब्रॉडकास्टर जिन्होंने आईसीसी को पैसे दिए हुए थे, ठीक है, हम्म। आईसीसी ने उनसे पैसे पकड़े हुए थे इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। उन ब्रॉडकास्टर को नुकसान था और आईसीसी को नुकसान था। इंडिया को नुकसान नहीं था। क्यों इंडिया को नुकसान नहीं था? बिकॉज इंडिया, बीसीसीआई आईसीसी पे डिपेंड करता ही नहीं है, बल्कि उल्टा बीसीसीआई आईसीसी को पैसा देता है। ये हम्म। बात तो हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन थे रमीज राजा, कल परसों उन्होंने भी इस बात को बड़ी हद तक क्लियर कर दिया है कि जी हमें जो पैसा आता है वो बेसिकली जो आईसीसी हमें पैसा देता है वो पीछे से इंडिया से आता है पैसा, बीसीसीआई देता है वो पैसा। अगर आईसीसी हमें वो पैसा देना बंद कर दे, लाइक इंडिया वो पैसा देना बंद कर दे, तो हमारी हम्म। क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगा। ये एक हार्ड फैक्ट रियलिटी है जो कि हमें माननी चाहिए। एक तो बात होगी ये, इसमें इंडिया का तो नुकसान नहीं था। हाँ, इसमें नुकसान हो जाना था आईसीसी का बहुत ज्यादा, इसमें ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो जाना था। पाकिस्तान का तो इतना ज्यादा नुकसान हो जाना था, वो मैं आगे जाके आपको आगे बताता हूँ। ये बात आ जाती है। अब बात आती है कि पाकिस्तान ने जी पैसे को देख के या ये चीजें देख के आगे आया। अब मैं ना इसमें चीजें बताता हूँ कि जी बात आई कि जी श्रीलंका वाले हमें कह रहे हैं कि जी आओ, और वो जी प्रेसिडेंट उनका फोन कर रही है। तो सबसे पहले मुझे सबसे झूठी खबर अगर किसी ने फैलाई है ना, तो ये प्रेसिडेंट वाली थी। हाँ, उनके बोर्ड के चेयरमैन ने फोन किया होगा पीसीबी में, ठीक है। ये प्रेसिडेंट की उनके पास इतना टाइम नहीं है कि जी वो हमें कॉल करें जी हमारे साथ आके खेल लो। ये वाली तो सबसे बड़ा झूठी, जिसने भी, मैं देख रहा हूँ लोग पता नहीं कौन सी खबरें छाप रहे होते हैं। ये चीज थी जब बांग्लादेश के अगेंस्ट वोटिंग हुई थी,
तो भाई अगर श्रीलंका वाले आपके इतने भाई थे तो श्रीलंका वाले आपके कहने पे बांग्लादेश के हक में वोट देते ना। उन्होंने तो बीसीसीआई के हक में वोट दिया था, आपके हक में तो उन्होंने नहीं वोट दिया। तो इधर से क्या पता चलता है, हर बंदा पैसा देखता है। एक चीज ये होगी, दूसरी चीज ये होगी, जब पाकिस्तान इंडिया वाला मैच बाइकआउट करता ना, तो पाकिस्तान को ये चीज सबसे पहले पता थी कि आईसीसी ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगानी है, हमारी पीएसएल बंद हो जाएगी, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो जाएगी, हमारी क्रिकेट सस्पेंड भी हो सकती है। क्योंकि आईसीसी में एक रूल है, एमओयू। एमओयू वो होता है कि जो भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है ना, वो शुरू होने से पहले बोर्ड्स के ना साइन हो जाते हैं उसके ऊपर कि जी आप आईसीसी के जो मैचेस है ना वो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक खेलोगे। अगर आप उनमें से कोई सिलेक्टिव मैचेस को चूज करोगे ना, तो फिर आपके ऊपर फाइन, सैंक्शन, इस ये चीजें लगेंगी। तो पाकिस्तान तो उस लिहाज से भी फंस रहा था। और पाकिस्तान अगर आईसीसी की बात ना मानता, पाकिस्तान अगर मैच ना खेलता, फिर पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के भी जो है वो बांग्लादेश ने राह जाता, जलील हो जाना था। फिर फाइन बांग्लादेश पे भी लगना था, फिर फाइन पाकिस्तान पे भी लगना था, फिर मसला बहुत ज्यादा बन जाना था। और उसमें इंडिया को 1% भी नुकसान नहीं था होना, नुकसान होना था आईसीसी को और ब्रॉडकास्टर्स को। तो ये चीजें आती है। अब इसलिए बात है, पाकिस्तान ने पैसे को तो आगे रखा ना, पाकिस्तान ने ये बात तो की जी हमारा रिवेन्यू भी बढ़ाया जाए। तो वो रेवेन्यू इसी वजह से बोला गया ना, वो एक तीर से दो शिकार कर दिए, बांग्लादेश को भी खुश कर दिया और अपनी भी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो लाठी सीधी कर ली। तो ये चीजें थोड़ी सी हुई। इन दी एंड बात वही आ जाती है। आप भी आपको भी पता था, मुझे भी पता था, इवन कि किसी छोटे से बच्चे से भी पूछ लेते उसको भी पता था कि यार एंड पे पाकिस्तान ने मान जाना है। एंड पे पाकिस्तान ने, मैं इतना चिल होकर बैठा हुआ था कि भाई एग्जैक्टली। पाकिस्तान ने एंड पे मान जाना है। मतलब हाँ। हमें इंडियंस इंडियंस को तो छोड़ दो, हम पाकिस्तानियों को पता था कि हमने मान जाना एंड पे। तो ये हाँ, फिर सबसे बड़ी एक चीज आ जाती है कि यार हम नहीं खड़े हो सकते अपने फैसले पे। ये तो है, लेकिन क्योंकि ये तो जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया था कि ये नहीं खेलेंगे, उसी दिन मैंने भी कहा था अपने शो में, और कई लोग कह रहे थे कि ये वापस यू टर्न लेंगे, और वही हुआ। लेकिन इस वक्त उमर, इंपॉर्टेंस कितनी है पाकिस्तानी टीम की? जो टीम्स खेल रही हैं इस टूर्नामेंट में, उसमें पाकिस्तान की टीम कहाँ स्टैंड करती है? आपको लगता है कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस है इस वक्त, या कोई और टीम इनसे आगे बढ़ चुकी है? देखें, टीम की जो इंपॉर्टेंस होती है ना, वो होती है उसकी परफॉर्मेंस से, कि वो क्रिकेट किस हम्म। तरह की खेल रही है। अब मैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया को सुन रहा था, जब पाकिस्तान ने ये बाइकआउट का डिसीजन लिया, तो मैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया को सुन रहा था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये बात क्लेम कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बची इसलिए है कि पाकिस्तान की राइवलरी बनती है इंडिया के साथ, हम्म। अदरवाइज पाकिस्तान इज जस्ट अनदर बांग्लादेश। इसकी बात पता क्या आ जाती है, हमने जो पिछले 4-5 आईसीसी इवेंट्स खेले हैं ना, हमने बहुत शिट परफॉर्मेंस किया उसमें। लाइक 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में हमने खेला, हम बहुत घटिया क्रिकेट खेले, हम सेमीफाइनल में भी नहीं जा सके। हम 2024 T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हम यूएसए से हार के सुपर 8 से बाहर हो जाते हैं। लाइक हमारी क्रिकेट में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था। फिर हम्म। हम 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान अपने घर में होस्ट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि जी इंडिया उसका फायदा उठा गया। भाई वो फायदा इंडिया नहीं था, इंडिया ने नहीं था उठाया। 19 को आपकी चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो रही है, 23 को पाकिस्तान इंडिया से हार के टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वो तो पाकिस्तान का काम था ना भाई, अच्छी क्रिकेट खेलो और फाइनल पाकिस्तान में लेके आओ। तो हमारी क्रिकेट टीम ही इतनी घटिया टीम है कि भाई इस पे उम्मीद लगाना सबसे बड़ा घाटे का सौदा है, जो अगर चीज को बोलूं। अब फिर ये आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान टीम को लोग किस तरह देख रहे हैं, लोग इस तरह देख रहे हैं कि मैंने तकरीबन कोई 20-30 फॉर्मर क्रिकेटर्स की प्रेडिक्शन सुनी है, सिवाय पाकिस्तानी कमेंटेटर के किसी बंदे ने पाकिस्तान को टॉप 4 में नहीं रखा। हम्म। ठीक है, ये हमारी क्रिकेट के इस टाइम हालात बने हुए हैं। हमारी आज हमारा पाकिस्तान का यूएसए के अगेंस्ट मैच था, हम यूएसए के अगेंस्ट कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी हमने कि जी मैं बोलूं हमारी बॉलिंग के बड़ा गलत पड़ा हुआ था। लाइक जो जो हमारी टीम इस टाइम परफॉर्मेंस दे रही है ना, बहुत मुश्किल है कि भाई हम किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट compete कर सके। अच्छी टीम लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ हम्म। अफ्रीका, ये अच्छी टीम्स हैं। एसोसिएट टीम्स लाइक नीदरलैंड होगी, ये नीदरलैंड के अगेंस्ट हम मैच तकरीबन हार ही हुए थे, लास्ट मोमेंट पर जाके हम जीते हैं। यूएसए के अगेंस्ट भी भाईजान आपको 190 चेज करते हुए वो 160 कर गए थे। तो आप देख सकते हो कि हमारी टीम के अंदर क्या खामियां खामियां क्या इतनी खामियां पड़ी हुई हैं। देखें, दो चीजें हैं जी, सिलेक्शन अच्छी कर लो अपनी इंडिया वाले मैच में, और अपना माइंडसेट इतना रेडी करके आओ
कि भाई हाँ, हम हार भी गए ना, लेकिन हमने कम्पीट करना है। ये 2 चीज़ें अगर हम ये करके आएँगे ना, तो मुझे लगता है कि बड़ी हद तक चीज़ें बेटर हो जाएँगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और मैं उमैर से नेक्स्ट क्वेश्चन करूं या उनसे पूछने की कुछ और, क्योंकि मुझे एक दो सवाल मेरे जहन में और हैं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो डिटेल्स जहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी होती है वहां पर इनके चैनल जो इनका है उमैर का, उधर उसका भी लिंक लगा होगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इनके चैनल पे पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, और यकीनन स्पोर्ट्स से बहुत से लोगों को बहुत दिलचस्पी है, तो वो बिल्कुल इनके चैनल पर जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है उमैर कि आप पता नहीं, आप अपने चैनल पे बहुत उछल कूद के कुछ बताते हैं। किसी ने लिखा था वहां शकील चौधरी साहब का, तो मैंने कहा कि उछल कूद के क्या करते हैं, वो मैं कल देखूंगी कि आप क्या आप करते हैं वहां पे। लेकिन मुझे ये बताइए कि शेक हैंड नहीं किया जाएगा का एक हमने इशू बना दिया, उसके बाद हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो उनकी ट्रॉफी लेकर चले गए, तो ऐसा कुछ इस वक्त भी आप होता हुआ देख रहे हैं? और जो कुछ पहले हुआ था ट्रॉफी खास तौर पे, अगर कोई लेने नहीं आया था तो क्या वहीं किसी को हैंड ओवर करके नहीं आना चाहिए था ये मोहसिन नकवी साहब को? देखिए, वो जो ट्रॉफी वाली चीज़ थी, तो वो जो इंडिया के कप्तान है सूर्या कुमार यादव, वो ये चीज़ बता रहा था कि जी हम लोग जब मैच खत्म हुआ है और हम ट्रॉफी लेने के लिए गए हैं, तो हम्म। हमें वेट करना पड़ा है। हम वेट कर रहे थे, हमें ट्रॉफी नहीं दी गई। और फिर हमें बाद में पता चला कि जी वो जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो ट्रॉफी लेके चले गए हैं। ये सूर्या कुमार यादव कह रहा है। मोहसिन नकवी या हमारा पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि जी वो ट्रॉफी लेके खड़े हुए थे और ये इंडियंस जो है वो ट्रॉफी रिसीव करने नहीं थे आए, ये चीज़ है। देखो सीधी सी बात है, इसमें ना 2 चीज़ें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए थी। एक टीम आपके साथ अगर हैंडशेक नहीं कर रही, पहला मैच खत्म हुआ 14 सितंबर वाला, आप हैंडशेक करने गए, उन्होंने आपके मुँह के ऊपर दरवाज़े बंद कर दिए, ठीक है? हम्म। तो आप क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी हमारे चेयरमैन से या बेशक एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जो भी उनसे वो ट्रॉफी रिसीव करेंगे? वो नहीं रिसीव करेंगे। उन्होंने देखो, वो उस टीम का माइंडसेट इतना तगड़ा है, वो ट्रॉफी के लिए नहीं थे खेल रहे, वो हमें हमारी औकात दिखाने के लिए खेल रहे थे। अगर ट्रॉफी के लिए हराने वो के खेल लिए, रहे होते ना, हमें हराने के इंडिया लिए। ने 9 एशिया कप जीते हुए हैं, हाँ। पाकिस्तान 2 एशिया कप जीता हुआ है। उनके पास ट्रॉफीज की कमी नहीं है। वो खेल रहे थे हमें अपनी हमारी औकात दिखाने के लिए, और वो हमने तकरीबन बड़ी हद तक देख ली थी, क्योंकि हम फील्ड के बाहर तमाशा लगा रहे थे, सॉरी फील्ड के अंदर तमाशा लगा रहे थे। बाहर वो जो मर्जी भी कर रहे थे ना, लेकिन वो फील्ड के ऊपर हमारे किसी प्लेयर्स को उन्होंने टीज नहीं किया। बड़ी हम्म। सेंसिबल तरीके से उन्होंने क्रिकेट हम्म। खेली थी। सही है, ये चीज आ जाती है, क्योंकि वो माइंड का इस्तेमाल करते हैं, वो जज्बाती नहीं होते, वो कूल काम रहते हैं, वो अपनी गेम जो है वो इंजॉय करते हैं। फिर जब वो जीत जाते हैं, उसके बाद फिर ऑब्वियसली बात है, उन्होंने वो ट्रॉफी की पिक्चर्स लगा के बहुत ज्यादा ट्रोल किया उन्होंने। और इस दफा हम्म। भी ऑब्वियसली, और ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हैंड शेक वाला था ना, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ताकीद नहीं थी की गई। ये इंडिया के जो हम्म। हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उनके हम्म। कहने पे बोला गया था कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक नहीं करना। सो हम्म। अगर उन्होंने आपके साथ हैंडशेक नहीं किया, अगर आप इतने इंसान के पुत्र होते, तो भाई आप क्रिकेट में जीत जाते। आप फिर उसके बाद भी 2 हाँ। मैच हारे उनसे विद फाइनल। हम्म। तो हम्म। फिर नई चीजें ये बनती ना, जीत के। अगर मैं अपनी क्लास में एक बैक बेंचर हूँ, अगर मैंने टीचर की नज़र में एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो मैंने अच्छे ग्रेड लेने हैं ना। अब मैं क्या जी ग्रेड भी नहीं ले रहा जी, मैं हर सेमेस्टर में भाईजान जो है वो फेल हो रहा हूँ, एफ ले रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं जो है वो अपनी ईगो या हम्म। एरोगेंट सोच से बाहर नहीं आ रहा, तो फिर उसका फायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छे ग्रेड लेने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर ही मेरी इज्जत बनेगी, अदरवाइज तो मेरी इज्जत नहीं बनेगी। क्योंकि जो बिग थ्री है, जिसमें इंग्लैंड, हम्म। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये चीजें, ये इंडिया की इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार, अगर उन उस बोर्ड के पास पैसा है ना, उसकी टीम भी तो देखो ना, उसकी टीम कितनी तगड़ी है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी उमैर आपसे कि पाकिस्तान की टीम की इतनी बुरी हालत क्यों हो गई है? क्योंकि एक जमाने में पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी, जीता भी करते थे, और अगर हारते भी थे तो थोड़ा टफ कंपटीशन दे के, जिसे कहते हैं ना, इज्जत से हारते थे। अब तो बड़ी बेइज्जती से हारते हैं, शुरू में ही सब कुछ पता लग जाता है दुनिया को कि क्या होने जा रहा है। इस हालत को ये क्यों पहुंच गए? देखें, जब किसी भी सिस्टम में पॉलिटिक्स आती है ना, पॉलिटिक्स, आप अपनी टीम में पॉलिटिक्स लेके आए थे। वो पॉलिटिक्स किस तरह लेके आए थे
आप लाइक और डिसलाइक कल्चर में पड़ गए थे, ठीक है। आपने लोगों के साथ पर्सनल ईगो रखनी शुरू कर दी थी, ठीक है, कि जी ये मुझे अच्छा लगता है ये टीम में आ जाएगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये टीम से बाहर हो जाएगा। हमारी क्रिकेट बहुत बेहतर थी 2019 तक, ठीक है। 2019 तक हम 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बेशक सेमीफाइनल में नहीं गया, बट पाकिस्तान ने 2019 की जो दो फाइनलिस्ट टीमें थी, जीवन की जो टीम चैंपियन भी बनी थी इंग्लैंड, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को भी हराया था, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हराया था। आपकी क्रिकेट तबाह करने वाले जो कुछ लोग हैं ना, उनमें अव्वल पे आता है बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम और रमीज रजा ये जब दोनों इकट्ठे हो गए थे ना, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जड़ से खराब किया, जड़ से पुट के, वो कहते हैं ना कि मतलब उधर जाके पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। लाइक क्यों? रमीज राजा ने हर एहतियार बाबर के हाथ में दे दिया। बाबर भाई तुझे जो लगता है, बाबर ने फिर क्या किया, बाबर भाईजान ओपन कर रहा है, बाबर सारी बॉलें डार्ट खेल रहा है, बाबर जो है वो ना मिडिल ऑर्डर बना रहा है, ना बाबर ने कोई यंगस्टर उधर ग्रूम किया। बाबर साहब 4 साल अपनी मर्जी से अपने स्टैट पैडिंग करते रहे, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देते रहे, लेकिन आईसीसी इवेंट्स जब भी आता था बाबर आजम टोटली एक्सपोज हो जाता था। आपने मिडिल ऑर्डर नहीं बनाया, आपने यंगस्टर्स नहीं बनाए, आपने कोई अच्छा बॉलर नहीं प्रोड्यूस किया। जब ये 5-4 साल चीजें चलती रही तो आपकी क्रिकेट टोटली कोलैप्स हो गई, और फिर आप हर आईसीसी इवेंट्स में जलील हो रहे थे। लेकिन अभी तकरीबन अगर कुछ महीनों में मैं देखूं तो हमारी क्रिकेट थोड़ी सी राह रास्त पे आई है। क्यों? आपने 2-3 स्ट्रिक्ट फैसले लिए हैं जो कि आपने अच्छे लिए थे, बट अभी भी बहुत ही ज्यादा बेटरमेंट की जरूरत है। अगर हमने बड़ी टीमों को कम्पीट करना है तो बहुत ज्यादा हमें बेटरमेंट चाहिए उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, और होना भी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम दोबारा से जो है वो बेटर परफॉर्मेंस की तरफ जाए। और ये जो एक हमारे कल्चर सा बन गया है ना कि जी ये इसका रिश्तेदार है, ये इसका दोस्त है या जान पहचान वाला है, इस वजह से टीम में आ रहा है, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं। जब तक इस चीज से नहीं निकलेंगे टीम की हालत खराब से खराब होती जाएगी। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। एंड आई होप के हम इस टूर्नामेंट का जैसे जैसे चलेगा तो हम एक आध बार और उमेर आपको रिक्वेस्ट करेंगे। और आई नो कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ला सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।